हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन इन हिंदी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके फेवरेट शो विंसेंजो का एपिसोड 19। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके फेवरेट शोज आपके साथ लाते रहे। एपिसोड स्टार्ट होता है, विंसेंजो चायांग को मारने आए गुंडे को रोकता है और उसे बाहर फेंक देता है और चायांग से पूछता है तुम दोनों ठीक हो ना। चायांग भी हाँ बोल देती है पर पूछती है तुम गए क्यों नहीं। विंसेंजो बताता है कि वहाँ कोई और इंतजाम कर दिया मैंने और वैसे भी मैं यहाँ इंजागी को खाना देना भूल गया था। फिर वो गुंडों को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। मिस्टर किम लड़की को लेकर आओ बोलकर पीछे हट जाते हैं। उनके लोग विंसेंजो पर हमला कर देते हैं। वो सबको मारने लगता है। जैसे ही गुंडे विंसेंजो पर हावी होने लगते हैं, बिल्डिंग के लोग रुक जाओ बोलते हुए साथ में आते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। सबके अलग अलग फाइटिंग स्टाइल और उनके बैकग्राउंड का डिस्क्रिप्शन दिखा रहे होते हैं। मिस्टर किम ये देखकर हैरान रह जाता है। मिस्टर चो भी खुद को आजाद करा लेता है। मिस्टर किम विंसेंजो से कहते हैं मैंने तुम्हें कम समझकर गलती कर दी। विंसेंजो मिस्टर चो से पूछता है कौन है ये। वो बताते हैं कि ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पार्क सॉन्ग जुंग के राइट हैंड है। विंसेंजो कहता है लगता है अब उन्हें सिर्फ लेफ्ट हैंड से काम चलाना पड़ेगा। वो विंसेंजो से बैठकर बात करने को कहता है और पूछते हैं कि क्या यहाँ सच में गोल्ड छुपा था। इतने में चायांग उनको पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। बाद में विंसेंजो सबसे पूछता है कि किसी को चोट तो नहीं लगी और चायांग पूछती है कि आप सबको इतना अच्छा लड़ना आता है तो अब तक आप सब बर्दाश्त क्यों करते आ रहे थे। वो लोग कहते हैं हमें लड़ने की कोई वजह नहीं मिली थी, आपने हमें जोड़कर एक फैमिली बना दिया और सही दिशा दिखाई। सब विंसेंजो को थैंक यू बोलते हैं। विंसेंजो ऑफिस में मिस्टर चो से पूछता है कि तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, हुआ क्या था। वो बताते कि उनके लोगों ने मुझे पकड़ लिया था पर आपने चोरी छिपे किसी को पता लगे बिना सोना निकाल कैसे लिया। सब लोग स्माइल करते हैं और बैकग्राउंड की स्टोरी दिखाते हैं जब मॉन्क ने उनसे पूछा था कि इस फ्लोर के नीचे क्या है। मेडिटेट करते वक्त उन्हें बिजली का झटके लगते थे तो उन्होंने फ्लोर हटाकर देखा, वहाँ तिजोरी जैसा कुछ था। वो उनसे पूछते हैं कि सच बताओ वो गोल्ड यहीं पर छिपा है ना। विंसेंजो टालने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे दोबारा पूछते हैं सच है ना। विंसेंजो मान लेता है। फिर वो मॉन्क से पूछता है कि आपने बिल्डिंग के लोगों को नहीं बताया। मॉन्क कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे कि कोई बखेड़ा खड़ा हो, हम इसके सही मालिक का इंतजार कर रहे थे। विंसेंजो उनसे मदद मांगता है। फिर वो मिस सो के पास जाकर उनको खोलने की बात करता है और मिस सो को हिस्सा देने की बात पर मना लेता है। फिर अगले दिन रात को उन्होंने बेसमेंट खोल दिया और फिर सबने मिलकर रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड निकालकर बेसमेंट खाली कर दिया। मिस्टर चो उससे गिलोटिन फाइल के बारे में पूछते हैं। विंसेंजो कहता है गिलोटिन फाइल के बारे में सिर्फ मुझे पता है। मिस्टर चो को थोड़ा अजीब लगता है। विंसेंजो कहता है जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें बता दूंगा। विंसेंजो और चायांग रिलैक्स होकर बालकनी में बात करते हैं। चायांग पूछती है कि तुम मेरे लिए वापस आए हो ना, पर तुम्हारी इटालियन फैमिली को भी तुम्हारी जरूरत है। विंसेंजो बताता है मैंने उसका इंतजाम कर दिया। चायांग पूछती है पर कैसे, तुम तो यहाँ से गए तक नहीं। विंसेंजो कहते हैं 80 मिलियन यूरोज यानी 700 करोड़ रुपए मैंने उनके साथ 700 करोड़ में डील की है मेरी फैमिली से दूर रहने के लिए। मेरी जुबान और कॉन्ट्रैक्ट्स की इटली में बहुत कीमत है। चायांग बोलती है चलो ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला, ये तुम्हारा मुझ पर उधार रहा, पर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। आज तुम बिल्कुल पार्टी जैसे अंदाज में हो। तुम्हें याद है हम पार्टी वाले दिन इसी जगह पर खड़े ऐसे ही बात कर रहे थे। उस दिन बहुत कूल लग रहे थे, बोराल्ड्रो सूट और स्टाइल। मैंने तो सिर्फ सुना था। विंसेंजो कहता है मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि कोई मेरे सूट की अहमियत पहचाना। उधर मिस्टर किम रेलवे ट्रैक के पास होश में आते हैं। उनके हाथ में एक गोल्ड बार होता है। वो ध्यान से देखते हैं तो चॉकलेट होती है। वो विंसेंजो को गालियां देते हुए वहां से चले जाते हैं। मिस्टर नाम जबरदस्ती विंसेंजो से लिपट कर खड़े हो जाते हैं और उसे छोड़ते ही नहीं। ये बहुत ही कॉमेडी सीन है। फिर चायांग याद दिलाती है कि अभी तो पार्क सॉन्ग जुंग को मजा चखाना है। उनका खुराफाती दिमाग जाता है और वो विंसेंजो को छोड़कर गिलोटिन फाइल में सबूत ढूंढने लगते हैं कि हमारे देश को उसके जैसे प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है। अगले दिन न्यूज में पार्क सॉन्ग जुंग के जमीन की खरीद फरोख्त के करप्शन के बारे में खबर आती है। लोग उसको बेईमान समझने लगते हैं। मिस्टर किम म्योंगी और मिस्टर हान को बोलते हैं कि तुमने विंसेंजो को पहले ही रास्ते से क्यों नहीं हटाया, इतनी मुसीबत से बच जाते। वो कहती है आपको बुरा न लगे तो मेरे हिसाब से आपकी हरकत समझदारी वाली तो नहीं थी। वो पूछते हैं क्यों। वो आगे कहती है आप मिस्टर पार्क को तो नहीं पता ना आप विंसेंजो के पीछे गए थे। वो जवाब देते हैं मैं क्या और कैसे करता हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। वो कहती है विंसेंजो हल्के में लेने वाला इंसान नहीं है, ध्यान रखना। उसके पास इतने सबूत हैं कि वो हमें कभी भी जमीन पर ला सकता है, फिर भी वो उसे अफवाह की तरह फैला रहा है। वो हमारे साथ खेल रहा है। मिस्टर हान कहते हैं बात सही है, वो जरूर ये सबूत बाबेल टावर के केस में कोर्ट में इस्तेमाल करेगा। आपके बॉस के खिलाफ वीडियोज है उसके पास। मिस्टर किम कहते हैं तुम्हें चिंता नहीं है ना, तुम भी तो हो उन वीडियोस में। इस तरह से तो हम सब जेल चले जाएंगे। प्रोसिक्यूटर जुंग कहते हैं एक तरीका है जिससे ये केस कोर्ट में कभी जाएगा ही नहीं, पर मिस्टर पार्क को भी मेरा एक काम करना होगा। बाहर जाते वक्त मिस्टर किम प्रोसिक्यूटर जुंग को तुरंत प्रमोट करने को कहते हैं क्योंकि उन्हें इस केस को संभालने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत होगी। जेल में एक कैदी जुन्मू पर कमेंट करता है कि ये आदमी सोचता है ये इस जगह को भी चला रहा है। जुन्मू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत मारता है और उसका कान काट लेता है। जेल के गार्ड्स आकर उसको हटाते हैं तो वो धमकी देता है कि अगली बार मेरे रास्ते में आए तो
कलेजा निकाल लूंगा। मिस्टर नाम गुस्से में ऑफिस आते हैं कोर्ट का लेटर लेकर। उसमें लिखा होता है कोर्ट को लगता है कि बाबेल टावर के केस का इस्तेमाल ऑपोजिशन वाले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पार्क सॉन्ग जुंग की छवि खराब करने के लिए करेंगे। मीडिया में जो अफवाह फैल रही है उसके बेसिस पर इसको रोकने के लिए कोर्ट ने तय किया है कि इस केस की अगली सुनवाई की तारीख इलेक्शन के बाद की रखी जाए ताकि लीगल सिस्टम को अफवाह से बचाया जा सके। विंसेंजो कहता है पार्क सॉन्ग जुंग के लोग सही में बहुत अंदर और ऊपर तक है, मुझे लगा नहीं था वो कुछ ऐसा करेगा, पर अगर कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। चायांग पूछती है कैसे? हम जो भी करेंगे नामदोंगबू वाले रोकते रहेंगे। विंसेंजो कहता है चिंता मत करो, हमारा हथियार ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिस्टर नाम कहते हैं गिलोटिन, और वो नामदोंगबू के जुडिशियल सिस्टम में किसी ऊपर के ऑफिसर के करप्शन डिटेल्स ढूंढते हैं। इतने में चायांग बताती है कि वकीलों के ग्रुप में किसी ने लिखा है कि ये ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसिक्यूटर जुंग की प्लानिंग है और उन्हें अचानक बहुत बड़ा प्रमोशन भी मिला। विंसेंजो कहता है प्रोसिक्यूटर जुंग तो हमसे भी एक गिफ्ट डिजर्व करता है। वो चायांग से कहता है कि तुम सही कह रही थी यार, हर कोई किसी न किसी तरह से माफिया की तरह क्राइम में इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट, कोर्ट, पॉलिटिक्स, फाइनेंस और यहाँ तक कि मीडिया भी, सबका अपना अलग तरह का माफिया है। चायांग कहते हैं करप्शन तब तक सही है जब तक आप अपना काम अच्छे से करो, ऐसा यहाँ बहुत से लोग सोचते हैं। विंसेंजो कहता है पर आप अपना काम सही से कैसे कर सकते हो जब आप रिश्वत लेते हो? चायांग कहती है जब दूसरे का इंटरेस्ट सामने रखो तब नहीं, अपनी बेईमानी तो सबको जरूरत ही लगती है। विंसेंजो कहता है तुम एक बहुत अच्छी विलेन बनोगी। चायांग उदास होकर पूछती है अगर सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से चला तो तुम यहाँ से जाने के बाद वापस कभी नहीं लौटोगे ना? पर मेरे हिसाब से हमारी दोस्ती का रिश्ता वक्त गुजरने के बाद भी नहीं टूटेगा। विंसेंजो कहता है चायांग जब तक बिजनेस इन्वॉल्व ना हो तब तक मैं कोई वादा नहीं करता, पर आज तुमसे एक वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। चायांग स्माइल करती है और विंसेंजो इमोशनल होकर उसे देखता रहता है। उधर म्यूंगी को भी कोर्ट का एक लेटर आता है कि कोर्ट ने अपना फैसला बदल लिया है। उन्हें लगता है कि इलेक्शन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बाबेल टावर के केस को डिले करने से केस करने वालों पर बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए कोर्ट की सुनवाई अपनी ओरिजिनल तारीख पर ही होगी। वो गुस्से में प्रोसिक्यूटर जुंग को फोन करती है कि उन्हें आपका प्रमोशन वापस लेना पड़ेगा। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने गिलोटिन फाइल यूज करने की धमकी दी है अगर मैं इसे रोकता तो। म्यूंगी चिल्लाती है कि इस बारे में आपने पहले नहीं सोचा था क्या? वो जवाब देते हैं कि मिस्टर हान और तुमने तो ऐसे गेम बहुत खेले हैं, खुद क्यों नहीं संभाल लेते? म्यूंगी कहती है तो अब तुम पीछे हट रहे हो। वो फोन काट देते हैं और म्यूंगी गुस्से में चिल्लाती रहती है। उधर मिस्टर हान केस के जज मिस्टर हो के साथ पार्टी करके आते हैं और उन्हें बोलते हैं अब सब आप ही को संभालना है, आप हमारी आखिरी उम्मीद हो, हमें हारने मत देना। जज उसकी हाँ में मिलाते रहते हैं। उसके जाते ही कहते हैं बेवकूफ आदमी, तुम्हें हारने ना दूं, मुझे अपनी चिंता नहीं है क्या? वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और उनकी गाड़ी का ड्राइवर होता है विंसेंजो। गाड़ी एक सुनसान जगह पर आकर रुकती है। वो उससे घर चलने को बोलता है। विंसेंजो पीछे मुड़कर देखता है, वो डर जाते हैं। वो उन्हें बाहर निकालता है। जज पूछता है क्या काम है? वो बताता है कुछ सुनाने के लिए। एक बार पर्शिया के राजा ने एक बेईमान जज के साथ पता है क्या किया था? जिंदा होते हुए उसकी खाल उतरवा दी थी। जज कहता है बहुत डरावना था। विंसेंजो कहता है उसके बाद पता है क्या किया था? उसके बेटे को जज बनाया और उसकी कुर्सी पर उसके ही बाप की खाल बिछा दी ताकि उसको याद रहे कि बेईमानों का क्या हाल होता है और वो हमेशा उस कुर्सी पर बैठकर ईमानदारी से काम करता रहे। जज पूछता है ये मुझे क्यों बता रहे हो? विंसेंजो कहता है ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है ना, जांग हान सोक यानी जुनवू के केस तुम ही देख रहे हो ना, तो तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहता हूँ और जैसा तुम हमेशा करते हो उसको जल्दी बाहर निकालने के लिए वही करो। जज कहता है कम से कम 2 महीने लगेंगे, पता नहीं क्या रीजन दे सकता हूँ उसको जल्दी निकालने का। विंसेंजो कहता है तो ढूंढो कोई तरीका, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस बार मधुमक्खी के काटने से ज्यादा दर्द होगा। विंसेंजो अगले दिन बिल्डिंग के लोगों को बोलता है कि कानून एक मकड़ी के जाल की तरह होता है जो कमजोर लोगों को जकड़ता है। मजबूत मकड़ी जाल तोड़कर बाहर निकल जाती है और पर कमजोर फंस जाती है और बर्बाद हो जाती है। पर आप लोगों को अब लड़ना आ गया है, आप लोग अब नहीं फंसोगे और इसका नतीजा आप कोर्ट रूम में देखोगे। सब लोग चीयर करते हैं। उधर कोर्ट में हांसो आता है और वुसांग के लॉयर्स उसका वेलकम करते हैं, पर वो विंसेंजो के पास जाकर बैठ जाता है। जज आते ही सब खड़े होते हैं पर विंसेंजो की साइड के लोग बैठे रहते हैं और उसे एटीट्यूड देते हैं। मिस्टर हान अपने ऑफिस में बैठे बैठे केस देख रहे होते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। जज पहले गवाह को बुलाता है। चायांग विंसेंजो को पहले गवाह के रूप में लाती है। सब ऐसे चीयर करते हैं जैसे कोई सेलिब्रेशन हो। म्यूंगी हांसो को उसके साथ बैठा देखकर हैरान रह जाती है। विंसेंजो कोर्ट को वीडियो एविडेंस दिखाने को कहता है। म्यूंगी ऑब्जेक्ट करती है कि उस वीडियो का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जज कहता है कि देखे बिना कैसे पता चलेगा कि लेना देना है या नहीं। वो वीडियो चलाने की इजाजत दे देता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की रिश्वत लेते हुए और बाबेल टावर के ऑक्शन वाली वीडियो कोर्ट में चल जाती है। उसमें मिस्टर हान, म्यूंगी और कुछ लोगों के फेस ब्लर होते हैं। म्यूंगी ये देखकर विंसेंजो की तरफ देखती है कि ऐसा
ऐसा क्यों हुआ? विंसेंजो उसे खुश होने का इशारा करता है। बाथरूम में प्रोसिक्यूटर जुंग को विंसेंजो इंतजार करते मिलता है। वो उसे पकड़ कर कहता है, कैसे हो मेरे दोस्त? मैंने कहा था ना, जब तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो मैं वापस आऊंगा। प्रोसिक्यूटर जुंग कहते हैं, अच्छा ऐसा कहा था? मैंने तो नहीं सुना था। वो कहता है, तुमने केस में दखल देकर प्रमोशन ले लिया, मुबारक हो, पर अब उसकी कीमत तो तुम्हें अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ वो इस लायक थी। प्रोसिक्यूटर जंग कहते हैं, हाँ तो एक डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को कोर्ट रूम में ही मार दो ना, फिर देखो क्या होता है। विंसेंजो बोलता है, पर मरने के लिए बुरी जगह नहीं है। अगर तुम अगले कुछ दिनों में मुझे दिखा दो कि तुम ईमानदारी से काम भी कर सकते हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। प्रोसिक्यूटर जंग उसे गाली देकर कहते हैं, तुम एक हाई लेवल प्रोसिक्यूटर के साथ अपना गेम नहीं खेल सकते। वो उसकी टाई खींचकर बोलता है, ये तुम्हें गेम लग रहा है? ये तो तुम्हारे प्रायश्चित का मौका था। मिस्टर हान और म्यूंगी बैठकर पी रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि सिर्फ हमारे फेस ही क्यों ब्लर हुए थे? म्यूंगी कहती है, हमारी मौत आई है इसलिए। जेल में तो हमें मारना मुश्किल होगा। मिस्टर हान कहते हैं, तुम इतनी शांत कैसे हो? कोई रास्ता ढूंढा बचने के लिए? म्यूंगी कहती है, अपना रास्ता खुद ढूंढ लो। यहाँ हमारे रास्ते अलग होते हैं, हमारी जिंदगी पूरी हुई ये वही जगह है जहाँ तुमने मुझे हायर किया था। मिस्टर हान उसे मनाने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें धमकी देती है कि तुमने मेरे और जुंगू के रास्ते में आने की कोशिश की अपनी जान बचाने के लिए तो मैं तुम्हें खुद मारूंगी, समझे? और वहाँ से चली जाती है। उधर टीवी में दिखाते हैं कि बाबेल टावर की कंस्ट्रक्शन को लेकर हुए इतने बड़े करप्शन की वजह से पूरा देश हैरान है। आज तक गुमगा प्लाजा के लोगों पर इलीगल तरीके से बहुत अत्याचार हुए हैं, इसलिए कोर्ट बाबेल टावर ग्रुप से उस जमीन पर कब्जे और उस जमीन पर कुछ भी बनाने के राइट्स छीनता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, चाइंग इमोशनल हो जाती है। हांसो भी इलीगल ड्रग RDU-90 की प्रोडक्शन रोकने का ऑर्डर देता है। मिस्टर हान ये सब देख रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम आज असली चेयरमैन की तरह काम कर रहे हो, मुझे बहुत प्राउड फील हो। हांसो पूछता है, आपको कुछ काम है? वो कहता है, तुमने देखा उसने हमारे फेस कल वीडियो में ब्लर कर दिए थे, वो हमें मार देगा। तुम्हें और मुझे साथ रहकर खुद को बचाना है। हांसो कहता है, मैं जिसके साथ खड़ा रहूंगा वो विंसेंजो है, वो अलग ही बंदा है, बिल्कुल माहिर। मैं तो माफिया की साइड हूँ। मिस्टर हान कहते हैं, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने ही तुम्हें उससे मिलवाया था। वो उसके लिए उसे थैंक यू बोलता और कहता है कि अच्छा है, चीजें खुशी खुशी ही खत्म होनी चाहिए, अब आप अपने रास्ते पर हो। और वो कॉल करके मिस्टर हान की गाड़ी मंगवाते हैं कि वो जल्दी में है। वो मना कर देते कि नहीं, मैं तो पूरे दिन फ्री हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। जुनू से जेल में मिलने कोई आता है। विंसेंजो आया होता है। वो पूछता है, तुम जीत गए तो इसका ढिंढोरा पीटने आए हो? विंसेंजो कहता है, खबर सुनने से उसका असर नहीं हुआ। वो उसे बाबेल टावर की टूटी हुई फोटो दिखाता है और कहता है कि सॉरी, तुम्हारे घर में घुस गया था। बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि कैसे विंसेंजो उसके घर में जाकर बाबेल टावर के मॉडल की पिक्चर को गोलियों से तोड़ता है। जुनू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, इसमें मजा बहुत आया होगा, अब सोच लो अगला नंबर किसका है। वो इटालियन में कहता है, ये बिल्ली तो अभी भी भूखी है। जुनू कहता है, मुझे चबा तो नहीं पाओगे, जिंदा निकलना पड़ेगा, पर ध्यान रखना जब मैं बाहर आऊंगा तो चेयरमैन जांग हांसोक बनकर तो नहीं आऊंगा। वो शैतान जो मैं बचपन में था, जिसे किसी बात से डर नहीं लगता था, तुम उससे मिलोगे। विंसेंजो कहता है, तब तो मजा आएगा, क्योंकि सिरफिरा तो मैं भी हूँ। जुनू कहता है, तुम्हें पता है ना बचपन में मैंने अपने दोस्तों के साथ क्या किया था? शायद तुम्हारी ये घड़ी भी उन्हीं घड़ियों में शामिल होने वाली है। विंसेंजो उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है और बताता है कि शैतान बच्चों को सुधारना मुझे अच्छा लगता है। मिस्टर हान प्रोसिक्यूटर जुंग को कहते हैं कि मुझे 3 महीने के लिए जेल भिजवा दो, तुम्हें तो पता होगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। विंसेंजो मुझे नहीं छोड़ेगा, मगर उससे पहले विंसेंजो मर जाए तो मुझे बाहर निकाल देना। प्रोसिक्यूटर जुंग कहते हैं कि आप जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मिस्टर हान कहते हैं, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें पुसांग के क्लाइंट्स की इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो गिलोटिन फाइल से कम नहीं होगी। तुम्हें प्रमोशन पर प्रमोशन मिलता रहेगा। विंसेंजो और हांसो डिनर पे मिलते हैं। हांसो पूछते हैं कि ये सब खत्म होने के बाद तुम चले जाओगे? विंसेंजो हाँ कहता है तो हांसो उदास हो जाता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, तुम बाबेल टावर में लीगल एडवाइजर की पोस्ट पर ज्वाइन कर लो डायरेक्टर की तरह। विंसेंजो मना कर देता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, मुझे बताए बिना और गुड बाय बोले बिना मत जाना। माफिया तो जाते वक्त पार्टी करते हैं। विंसेंजो कहता है, माफिया में गुड बाय पार्टी हफ्तों लंबी होती है। हांसो बोलता है, तो तुम्हारी पार्टी भी कम से कम 1 हफ्ता तो चलनी चाहिए। विंसेंजो उसको कहता है कि जांग हांसो की कोई न्यूज आए तो बताना, उसकी तरफ से ध्यान रखना होगा। हांसो कहता है, आजकल तो वो शांत है, पर उसका भरोसा नहीं है। हांसो पूछता है कि अगर हम सारे सबूत दे दें तो वो नहीं बचेगा ना सजा से? विंसेंजो कहता है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हांसो कहता है, फिर तो वो 2 महीने से में बाहर आ जाएगा। विंसेंजो उसे सलाह देता है कि तुम कोरिया छोड़कर बाहर चले जाओ और बस कुछ महीने के लिए वहीं रहो। हांसो कुछ जवाब नहीं देता तो विंसेंजो कहता है, जब वो बाहर आएगा तो उसका सबसे पहला निशाना तुम होंगे। मैं अपनी जान पहचान से तुम्हारे छुपने का इंतजाम कर दूंगा। हांसो मना कर देता है और कहता है, जब ये सब शुरू हुआ था ना, तब मुझे पता ही था कि मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा हूँ और मैंने तुमसे वादा भी किया था। विंसेंजो कहता है, वादा कभी और निभा लेना, जान बचेगी तो निभा लेना। हांसो सोचकर कहता है, नहीं मैं लड़ूंगा और ऐसे भी मुझसे पहले मेरे बॉडीगार्ड्स को रास्ते
कैसे हटाना होगा, मुझ तक पहुँचना आसान नहीं होगा, और उसके अलावा मेरे पास तुम भी तो हो, तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, तुम हो ही इतने अच्छे। उधर म्यूंगी सोचती रहती है कि मैं जुनवू को बाहर कैसे निकालूं। चायांग और विंसेंजो कॉफी पी रहे होते हैं। चायांग कहती है एक बार जुनवू बाहर आ जाए तो आगे का प्लान भी फॉलो करेंगे। विंसेंजो कहता है उसको खत्म करने के लिए उसे आखिरी सजा देनी पड़ेगी और उसके लिए तुम मेरे साथ नहीं आओगी। अभी तक तो हम तरकीबें बनाकर लड़ रहे थे, पर इस कदम के बाद हमें शैतान बनना होगा और मैं नहीं चाहता तुम वो बनो। वहाँ से वापस आना मुश्किल होता है। चायांग कहती है सच बोलूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हमने कुछ बहुत ही बेरहम हरकतें की हैं, वो जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर तुम्हें पता है मैंने कानून के दायरे से बाहर जाकर तुम्हारा साथ क्यों दिया? क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा कोई कानून ही नहीं बना जो उसके जैसे शैतान को सजा दे सके। हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैंने शैतान को मारने के लिए शैतान के रास्ते पर चलना जरूरी समझा। मैंने दो बुराइयों में से कम बुराई को चुना। इतने में उसके फोन पर मिस्टर नाम का मैसेज आता है। विंसेंजो के पूछने पर वो बताते हैं कि प्रोसिक्यूटर जुंग ने वीडियो में मौजूद सभी लोगों को रिहा कर दिया। विंसेंजो स्माइल करता है, कहता है मतलब अपने पाप धोने का आखिरी मौका भी गवा दिया। म्यूंगी मिस्टर किम से मिलने आती है। वो उससे कहती है सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद तुम मुझसे मदद की उम्मीद कैसे कर सकती हो? म्यूंगी कहती है मेरी बात सुन लीजिए, हम दोनों मुसीबत बने विंसेंजो और गिलोटिन फाइल दोनों को रास्ते से हटा देंगे। वो मना कर देते हैं कि हम खुद संभाल लेंगे। वो कहती है आप कैसे इसमें पड़ सकते हो, अब इलेक्शन हुए नहीं है। अगर पहले की तरह आपकी चाल उल्टी पड़ गई तो आपके इलेक्शन कैंपेन पर इसका असर होगा। एक और अफवाह से सब खराब हो जाएगा। तो मिस्टर पार्क के लिए मुझे ही इससे निपटने दीजिए। मिस्टर किम कहते हैं और वो तुम कैसे करोगी? वो कहती है आप बस जल्दी से जल्दी जुनवू को जेल से बाहर निकाल दीजिए, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा। मिस्टर किम कहते हैं तुम्हें पता है कि अब मेरी पहले जैसी पहुंच नहीं रही है, अभी उसे वही रहने दो, सबकी नजर उसी पर टिकी है। म्यूंगी कहती है कि मैंने सबूत कुछ इस तरह से बदल दिए हैं कि सब मेरे इशारे पर हुआ है। जब मैं प्रोसिक्यूटर थी तो मैं उन्हें डरा धमका रही थी और वो सिर्फ मेरे हाथ की कठपुतली थे। मिस्टर किम कहते हैं तो तुम ये सारे इल्जाम तुम अपने पर लेना चाहती हो? वो कहती है हाँ यही सही है कि मैं इल्जाम खुद पर लूं, जेल जाऊं और वो बाहर आकर बाबेल टावर स्कैंडल को खत्म कर सके और विंसेंजो को खत्म कर सके। उनका बाहर आना बहुत जरूरी है। प्रोसिक्यूटर जुंग क्लब में अपने ऑफिस के लोगों के साथ अपने प्रमोशन की पार्टी में होते हैं और स्मोक करने के लिए बाहर जाते हैं। वह विंसेंजो आ जाता है। वो चिल्लाने लगता है तो विंसेंजो उनका गला दबा देता है। वो बेहोश हो जाता है और होश में आते ही विंसेंजो को गाली देने लगता है। विंसेंजो कहते हैं मैं कभी किसी की तरफ इतनी मेहरबानी नहीं की, पर तुम मान ही नहीं रहे। प्रोसिक्यूटर जुंग कहते हैं मैं घटिया माफिया वाले लोगों के साथ काम नहीं करता, तुम एक क्रिमिनल से ज्यादा कुछ नहीं हो। विंसेंजो कहते हैं मैं क्रिमिनल क्यों ना सही, पर मुझे भी सही और गलत का फर्क पता है, तुम्हें कैसे नहीं पता? प्रोसिक्यूटर जुंग कहता है मैंने कानून के बाहर आकर कुछ नहीं किया। विंसेंजो ने जवाब देता है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं है, मैं मेहरबानी करके तुम्हें मुक्ति दे देता हूँ। वो इटालियन में कहता है वो जिसके अंदर जिंदगी नहीं है उसके अंदर पाप भी नहीं है। कुछ लोग बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। इतने में प्रोसिक्यूटर जुंग नीचे एक गाड़ी के ऊपर आकर गिरते हैं और मर जाते हैं। विंसेंजो अकेला खड़ा खड़ा पी रहा होता है और सोचता है कि एक को तो सजा दे दी, अपना वादा पूरा कर दिया, अब एक एक करके इनको सजा देने की बारी आ गई है, तभी मेरा और चायांग का बदला पूरा होगा। म्यूंगी जेल में जुनवू को बताती है कि उसने सबूत बदल दिए हैं और वो जल्दी बाहर निकल जाएगा। वो पूछते हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दे रही हो? वो जवाब देती है ताकि हम ये केस जीत सके और उसके लिए आपका बाहर निकलना जरूरी है, आप सब संभाल कर मुझे बाहर निकाल देना। वो उससे कहता है कि बाहर आने के बाद बाबेल ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट तुम होंगी। वो उसे बताती है कि हंसो और विंसेंजो के साथ है। जुनवू कहता है मुझे लग ही रहा था। वो पूछती है क्या आपने प्रोसिक्यूटर जुंग के सुसाइड की खबर सुनी? वो कहते हैं हाँ, कम से कम उसे पार्टी तो पूरी कर लेने देता। वो बताती है कि विंसेंजो अब एक एक करके सबको मार रहा है। जुनवू कहता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा जब तुम एक काम करोगी, मुझे जल्दी निकालो और चुपचाप निकालो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तभी इस गेम में मजा आएगा। म्यूंगी अपने ऑफिस में एरोबिक्स कर रही होती है। इतनी देर में प्रोसिक्यूशन ऑफिस के ऑफिसर्स उसके अरेस्ट वारंट लेकर आते हैं। मिस्टर नाम चायांग और विंसेंजो को म्यूंगी की गिरफ्तारी की न्यूज देते हैं कि उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं। मुसांग में से ही किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी। विंसेंजो कहते हैं कि फैमिली के उसके लिए कोई मायने नहीं है ना, इसलिए उसे धोखा मिला। म्यूंगी जेल में गाने गाकर एंजॉय कर रही होती है। जुनवू जेल से बाहर निकल जाता है। उधर ऑफिस में चायांग बड़े ध्यान से तैयार हो रही होती है। विंसेंजो उसे देख रहा होता है। फिर वो विंसेंजो के दिए इयररिंग्स भी डालती है। विंसेंजो हैरानी से देख रहा होता है और काम करने का नाटक करता रहता है। वो कंप्यूटर में क्वेश्चन मार्क टाइप करता रहता है और उसकी तरफ देखता रहता है। ऑफिस से बाहर निकलते ही विंसेंजो चायांग से पूछता है तुम कहीं जा रही हो क्या? वो कहते हैं हाँ, मेरे लॉ स्कूल के क्लासमेट्स की रियूनियन है। विंसेंजो कहता है अच्छा, मुझे लगा तुम मुझे कहीं डिनर पर लेकर जा रही हो। चायांग कहती है बिल्कुल नहीं। विंसेंजो कहता है पर तुम क्यों जा रही हो? तुमने तो कहा था तुम्हें वो लोग पसंद नहीं है। वो कहती है मैं वहाँ बातें करने नहीं जा रही हूँ, सिर्फ ये देखने जा रही हूँ कि वो लोग मेरी बुराइयां तो नहीं करते। विंसेंजो
पूछता तो उसके बाद मिलोगी? वो कहती है अभी कुछ नहीं कह सकती, पर अगर तुम घर जा रहे हो तो ये रास्ते से चले जाओ, शॉर्टकट है। विंसेंजो कहता है मैं भी कहीं जा ही रहा हूँ। वो कहते ठीक है तुम्हारी मर्जी, और निकल जाती है। विंसेंजो को बड़ा जेलस फील हो रहा होता है। वो आवाज लगाकर पूछता है मीटिंग कब खत्म होगी? वो कहती है पता नहीं। तुम पियोगी? कहती है हाँ बहुत। मैं तुम्हें लेने आऊँ? जवाब आता है कोई जरूरत नहीं है। फिर पूछता है वहाँ सिर्फ लड़कियां होंगी ना? वो कहती है नहीं लड़के भी होंगे। विंसेंजो चिढ़कर रह जाता है। वो मॉन्क्स को फोन करके खाने के लिए पूछता है, वहां से भी उसे ना सुनने को मिलता है। चायंग पार्किंग की तरफ जारी होती है और ऊपर जुनवो खड़ा होता है। उसके लोग चायंग को किडनैप कर लेते हैं। हंसो ऑफिस में अकेला काम खत्म कर रहा होता है, इतने में वहाँ जुनवो आ जाता है और कहता है तुम्हें सरप्राइज देने का मन कर रहा था तो आ गया। वैसे ऐसे बॉडीगार्ड्स का क्या फायदा जो थोड़े से पैसे लेकर पीछे हट जाएं? तो तुम गद्दार निकले ना। हंसो कहता है मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं सिर्फ सही तरीके से कंपनी चलाना चाहता था। वो उस पर गन तान देता है। जुनवो कहता है अब तुम्हें मैं तुम्हारे किए की सजा दूंगा। हंसो कहता है मैं समझ गया कि मेरी किस्मत में भी पापा जैसी मौत लिखी है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जुनवो से गोली मारने की जगह उसके सर पर गन मार। विंसेंजो चायंग को फोन करता है पर उसका फोन अनरीचेबल होता है। वो उसके बारे में सोच रहा होता है, इतने में वो देखता है कि उसकी खिड़की से घर में घुसने की कोई कोशिश कर रहा है। इतने में दरवाजे पर नॉक होती है और वो गन लेकर आता है। वो बाहर आकर देखता है तो कोई नहीं होता। डोर के साइड पे एक एनवेलप पड़ा होता है जिसमें एक पैकेट में खून में कुछ ज्वेलरी होती है। विंसेंजो को याद आता है कि ये तो आज चायंग ने पहनी थी। वो एकदम इमोशनल और शॉक हो जाता है। उधर हंसो की आंख खुलती है तो वहाँ चायंग भी होती है। वो उसे अपने हाथ खोलने का इशारा करती है। इतने में जुनवो आ जाता है। चायंग उसे देखकर कहती है तुम मेरी सोच से भी ज्यादा नीचे गिर गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे किडनैप करोगे। तुम बहुत ही ज्यादा घटिया निकले। जुनवो कहता है फर्क क्या पड़ता है, तुम क्या सोचती हो, शैतान तो शैतान होता है ना। चायंग कहती है तुम बुराई से भी ज्यादा बुरे हो, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची। वो उसके पास आकर उससे प्यार से कहता है तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ये तो इंसानों वाली फीलिंग है ना। चायंग कहती है जिससे प्यार करते हैं उसे किडनैप नहीं करते, ये प्यार नहीं क्राइम होता है गधे। मुझे माफ कर देना पर मेरे लिए मेरे उसूल प्यार से भी ज्यादा बड़े हैं। वो कहती है कौन से उसूल? जो तुम्हें पसंद नहीं उसे मार दो। वो हाँ का इशारा करता है। चायंग कहती है तुम बहुत घिनौने हो और तुम्हें पैदा करना तो इस नेचर की उसूल के खिलाफ था। वो कहता है आउच, तुमने मेरा दिल दुखा दिया, मुझे इस दुनिया में नहीं आना चाहिए था। बुरा लगता है ना भाई, ऐसा कौन बोलता है? चायंग कहती है तो ठीक है मुझे मार दो और विंसेंजो को इससे दूर रखो। वो कहता है उसको बुलाने के लिए तो तुम्हें किडनैप किया। वो विंसेंजो को फोन करने लगता है। चायंग कहती है मुझे यूज करके उसको क्यों फोन करे, मुझे मार दो प्लीज। विंसेंजो गुस्से में गाड़ी चला रहा होता है कि उससे जुनवो का फोन आ। वो पूछता है क्या किया तुमने चायंग के साथ? जुनवो कहता है तुमने मेरे बारे में तो पूछा ही नहीं कि मैं कैसा हूँ, अभी अभी जेल से निकला हूँ। वो पूछता है चायंग कहाँ है? जुनवो कहता है अभी तक तो जिंदा है और मेरे घर पर है। विंसेंजो चैन की सांस लेता है। जुनवो कहता है मैंने जेल में अपने साथियों से सीखा कि किसी को पकड़ना हो तो उसके अपनों को पकड़ो और वो खुद दौड़कर तुम्हारे पास आ जाता है। विंसेंजो धमकी देता है कि उसे कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें जान से मार दूंगा। जुनवो कहता है तुम जल्दी आओ वरना उसे कुछ हो जाएगा। विंसेंजो बहुत स्पीड में वहाँ पहुंचता है और हंसो और चायंग को वहाँ देखकर बेचैन हो जाता है। जुनवो पूछता है इसे सही सलामत देखकर हैरान रह गए ना? खून से सना नेकलेस मिला था, वो सुअर का खून था, तुम इसे सीखा है। विंसेंजो कहता है कि तुम बहुत गिरे हुए निकले। अपने खुद के भाई और उस लड़की को जिसको तुम पागलों की तरह प्यार करते थे उसको भी किडनैप कर लिया। जुनवो कहता है वो चूहा जिसे बिल्ली निगलने ही वाली हो सही गलत नहीं सोचता। विंसेंजो पूछता है तुम्हें लगता है हम सबको मारकर तुम जिंदा बच सकते हो? वो पूछते है मुझे मारने और माफिया के लोग आ रहे हैं क्या? विंसेंजो जवाब देता है यही समझो, तुम तो जिंदा नहीं बचोगे। जुनवो कहता है तो मैं तुम्हारी डेड बॉडी देख कर जाऊंगा। चायंग उसे इशारे कर रहे होते। जुनवो हांसो को हॉकी स्टिक देता है और कहता है मैं तुझे छोड़ दूंगा पर शर्त यह है कि तुम इसे मार दो। वो कहते हैं क्या? जुनवो कहता है ये समझ लो इसका सर फोड़ते ही मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा और पूरा बाबेल ग्रुप भी तेरा हो जाएगा। चायंग चिल्लाने लगती है तो वो उसको एक थप्पड़ मारता है। विंसेंजो जैसे ही आगे आने लगता है जुनवो गन दिखाकर उसको रोक देता है और चायंग को बोलता है अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहोगी ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। वो कहती है हाँ तो मार दो ना, तुम्हारी बकवास तो नहीं सुननी पड़ेगी। वो गन का ट्रिगर दबाने लगता है। ये देखकर विंसेंजो इमोशनल हो जाता है और उसके सामने चायंग के लिए घुटनों पर बैठ जाता है। इस सीन में चायंग के लिए विंसेंजो के बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाए। वो हंसो से कहता है ये जो कह रहा है करो। हंसो कहता है कि अगर मैं इसे मार दूं तो तुम वादा करो कि तुम मुझे माफ कर दोगे और जान से नहीं मारोगे। जुनवो कहता है हाँ तुम तो मेरे भाई हो ना, वादा करता हूँ। हंसो विंसेंजो से माफी मांगता। विंसेंजो कहता है कोई बात नहीं, इसने तुम्हारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। हंसो कहता है हाँ अब वही करना पड़ेगा जिसके साथ मैं जी सकूं। वो विंसेंजो की तरफ बढ़ने का ड्रामा करता है और जुनवो पर हमला कर देता है। जुनवो उसके हाथ पर गोली चला देता है। दोनों भाई लड़ने लगते हैं। मौका देकर विंसेंजो चायंग के हाथ खोल देता है और उसे भगाने लगता है। तभी जुनवो हंसो को धक्का देकर गोली मार देता है और दूसरी गोली विंसेंजो पर चलाता है पर चायंग बीच में आ जाती है और गोली उसको लग जाती है। सब शॉक हो जाते हैं। चायंग गिर जाती है। विंसेंजो गुस्से में जुनवो की तरफ देखता है। इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी आएंगे इसके लास्ट एपिसोड के साथ।